विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। हेल्थ चेकअप कैंप वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय के अंदर आज लगा है, आज 7/4/2025। और मैं जानना चाहूँगा यहाँ के प्रिंसिपल राजवंती शर्मा जी से, आज आपने ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, बहुत एक अच्छा प्रयास कि जिससे कि आपके स्टूडेंट्स स्वास्थ्य लाभ कर सके। आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बताया होगा कि हमें ये परेशानी है और डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप जागरूकता एक अपने बच्चों के बीच में ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज पूरा जो विश्व है वो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहा है। WHO के स्थापना दिवस के रूप में इसको हम देखते हैं। हेल्थ जिसका जैसे ही हम जिक्र करते हैं तो एकदम से हमारे जहन में आता है कि अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो देश की नींव मजबूत है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हो। आज हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए साथ साथ जनमानस को अपने स्वास्थ्य की जानकारी हो कि कहीं किस रूप में कोई डेफिशिएंसी तो फेस नहीं कर रहे हैं, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, और अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी डॉक्टर्स की टीम आई हुई है। उनके द्वारा उनको गाइडेंस दी जाएगी और वो उनके दिशा निर्देशन के आधार पर, उनकी सलाह के आधार पर अपने जीवन शैली को उस रूप में जीना शुरू करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँ, जैसे अभी बताया गया कि हेल्थ डे आज है, ये हेल्थ डे एक ही दिन क्यों साल में, क्या हम रोज़ाना ही अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक न रहें कि जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, उसका जीना अधूरा है, वो जी नहीं पा रहा है, बल्कि अपनी सांसों के साथ वो अपने जीवन को घसीट रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या ये एक ही डे हो या हमेशा रोज़ाना हम अपने स्वास्थ्य का एक जानकारी हमें मिलती रहे कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या हमें अब सुधार करना है और किस तरह से हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकेंगे? नेहा जी। पहले तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबको स्वस्थ जीवन, लंबी आयु दे, यही कामना है हमारे वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय परिवार की सभी के लिए। तो ये जैसा कि आप कह रहे हो कि साल में एक दिवस मनाने से क्या केवल स्वास्थ्य सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो हमें अपनी दिनचर्या में एक अहम हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी रेड क्रॉस और आउटरीच सेल की यूनिट जो है वो पूरा एक सप्ताह स्वास्थ्य सप्ताह मिशन चला रही है, जिसके अंदर 10 तारीख तक हम ये चलाएंगे। और इसमें हर दिन बच्चे को किसी दिन योगा, किसी दिन रन फॉर हेल्थ, किसी दिन ये अपना आज जो है हेल्थ चेकअप कैंप, किसी दिन बच्चे बैलेंस डाइट के ऊपर सीखेंगे, एक दिन बच्चे अपना जो है रैली निकालेंगे कि नशीले पदार्थों और जंक फूड के प्रति अपने आप को ना कभी भी लालायित होने दें, इन सब से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य को बनाएं। तो एक मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए हम पूरा सप्ताह बच्चों के अंदर वो आदत पनपने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपने स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक हों और केवल एक सप्ताह एक दिन नहीं, ये उनके जीवन का अहम हिस्सा बने, ताकि स्वस्थ युवा होगा तो स्वस्थ देश होगा, स्वस्थ देश होगा तो स्वस्थ समूचा विश्व होगा। यही हम सब बहुत बड़ी एक बात कही है इन्होंने कि अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। लेकिन आज हमारे इसी देश के अंदर जिसको बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करने में तुले हैं। तरह तरह के नशे वो बाहर से लाके हमारी जो नई जनरेशन है उनको बिगाड़ रहे हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में डॉक्टर राजवंती शर्मा जी आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हालांकि हम सभी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं, जागरूक करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम गहन चिंतन करें तो आज भी जो पहले बीमारियां जैसे मच्छर से होती थी, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरीके की बीमारियां आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है। अभी पूर्ण रूप से इनसे
और आगे बढ़ सकती हैं। तो युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी आज के दिन कि अब स्वस्थ जीवन शैली को तो अपनाना ही है, लेकिन अपने आप को हर तरीके के नशे से भी आपको दूर रखना है, खुद को भी दूर रखना है। और अगर अपने आसपास कोई भी इस तरीके के नशे की आदत में लिप्त पाया जाता है, चाहे वो जवान बच्चा है या एक थोड़ा बड़ी एज का है या कोई छोटी एज का है, जिनको नहीं पता है, कई बार अनजाने में भी इस तरीके की चीज़ों का सेवन कर लिया जाता है, जो बाद में एक लत के रूप में वो सारी उम्र उसको फेस करते हैं। तो इस बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू युवाओं की एक जिम्मेवारी बनती है और हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम ये बताएं कि वैसे तो नशा लेना ही नहीं है। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली इस आदत में पड़ चुका है तो आज इसका भी उपचार निकाल लिया गया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको मानसिक रूप से इस रूप में मजबूत किया जाता है कि इससे जीवन आपका ख़त्म हो रहा है और इन चीज़ों को अपनाने से आप दोबारा से जो जीवन की मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सकते हो। हम सभी मिलकर एक इस तरीके का प्रयास करें कि जो बीमारियां जिस भी वजह से है उस कारण को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और कारण तभी ख़त्म हो सकता है जब हम दूसरे के मुंह की तरफ ना देखें कि ये होगा तो ये होगा, जब हर युवा अपना एक सशक्त मन लेकर एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेगा कि ये मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मुझे कोई नशा नहीं करना है, अपने खान पान को संतुलित रखना है और संतुलित भोजन के थ्रू ही मुझे न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने आसपास के सभी लोगों के स्वास्थ्य का मुझे ध्यान रखना है। तो निसंदेह जिस स्वस्थ भारत की कल्पना हम कर रहे हैं वो स्वस्थ भारत हमारे कुछ समय में ही हमारे सामने खड़ा हो सकता है। बस इसके लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है कि एक दृढ़ निश्चयी युवा हमारे पास होना चाहिए। और जब हम किसी काम को करने का लक्ष्य है और एक दृढ़ निश्चय के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस भी दिशा में हम चलेंगे एक अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, तो निसंदेह आप जो सफलता है वो आपके कदम छूएगी। धन्यवाद जी।